नमस्कार दोस्तों, धार्मिक और प्रकृति प्रेमियों के लिए हरियाली अमावस्या का पर्व बेहद खास होता है। क्या आप जानते हैं 2025 में हरियाली अमावस्या कब है और इसका क्या महत्व है? इस वीडियो में हम आपको हरियाली अमावस्या से जुड़ी हर वो जानकारी देंगे जो आपके लिए जरूरी है। हरियाली अमावस्या, जिसे श्रावणी अमावस्या भी कहते हैं, सावन मास में आती है। यह वो समय होता है जब प्रकृति अपने पूरे यौवन पर होती है। पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं और वातावरण में एक अद्भुत शांति होती है। यह दिन प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने और पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। अब बात करते हैं हरियाली अमावस्या के महत्व की। इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा का विशेष विधान है। माना जाता है कि इस दिन शिव पार्वती की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। यह दिन शनिदेव की शांति के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो हरियाली अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए? सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर और पूजा स्थल को साफ करें। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करें। उन्हें बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, फूल, चंदन और भोग अर्पित करें। पितरों की शांति के लिए तर्पण करें, जिसमें जल में काले तिल मिलाकर अर्पित किए जाते हैं। इस दिन पीपल, बरगद, नीम या तुलसी जैसे पवित्र पेड़ लगाना बेहद शुभ माना जाता है। किसी जरूरतमंद को दान देना भी पुण्यकारी होता है। शाम को दीपक जलाकर आरती करें। हरियाली अमावस्या की एक पौराणिक कथा भी है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने अपने भक्तों को दर्शन दिए थे और उन्हें आशीर्वाद दिया था। एक और मान्यता के अनुसार इस दिन वृक्षों में देवताओं का वास होता है, इसलिए वृक्षों को पूजने से देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह दिन प्रकृति और मनुष्य के बीच के गहरे संबंध को दर्शाता है। हरियाली अमावस्या श्रावण मास की अमावस्या को मनाई जाती है और यह प्रकृति तथा कृषि से जुड़ा एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इसकी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक प्रमुख कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक राजा थे जिनका नाम चंद्रभान था। वे बहुत धर्मपरायण और न्यायप्रिय थे, लेकिन उनके राज्य में कुछ समय से भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। वर्षा न होने के कारण खेत सूख रहे थे और प्रजा त्राहि कर रही थी। राजा चंद्रभान ने इस समस्या के समाधान के लिए कई उपाय किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन राजा अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे, तभी उनकी भेंट एक ज्ञानी ऋषि से हुई। राजा ने ऋषि को अपनी व्यथा सुनाई। ऋषि ने राजा को बताया कि यह अकाल प्रकृति के असंतुलन के कारण है और इसे दूर करने के लिए प्रकृति का सम्मान करना और पेड़ पौधे लगाना अत्यंत आवश्यक है। ऋषि ने राजा को श्रावण मास की अमावस्या के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस दिन वृक्षारोपण करने और भगवान शिव तथा देवी पार्वती की पूजा करने से इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और अच्छी वर्षा होती है। यह भी बताया कि इस दिन दान पुण्य करने और पितरों का तर्पण करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। राजा चंद्रभान ने ऋषि की बात मानी और श्रावण अमावस्या के दिन अपने पूरे राज्य में वृक्षारोपण का अभियान चलाया। उन्होंने स्वयं भी पेड़ लगाए और अपनी प्रजा को भी इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित किया। सभी ने मिलकर खूब पेड़ लगाए और भगवान शिव तथा देवी पार्वती की श्रद्धा पूर्वक पूजा की। कहा जाता है कि राजा के इन प्रयासों से इंद्रदेव प्रसन्न हुए और शीघ्र ही घनघोर वर्षा हुई। खेतों में हरियाली लौट आई और प्रजा के दुख दूर हुए। तभी से हरियाली अमावस्या का त्योहार प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने, पेड़ लगाने और अच्छी फसल की कामना करने के लिए मनाया जाने लगा।
यह कथा हमें सिखाती है कि प्रकृति का सम्मान करना और उसका संरक्षण करना कितना आवश्यक है। हरियाली अमावस्या हमें याद दिलाती है कि पेड़ पौधे हमारे जीवन का आधार हैं और हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। इस पर्व से जुड़ी एक पौराणिक कथा और भी है। आइए जानते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक राज्य में इंद्रद्युम्न नाम के एक धर्मात्मा राजा राज करते थे। राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत प्रजापालक और न्यायप्रिय थे। उनके राज्य में सभी सुखी और समृद्ध थे। राजा को धर्म कर्म में गहरी रुचि थी और वे अक्सर यज्ञ अनुष्ठान कराते रहते थे। एक बार राजा इंद्रद्युम्न को यह ज्ञात हुआ कि उनके पितर मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाए हैं और प्रेत योनि में भटक रहे हैं। यह जानकर राजा बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से इस समस्या का समाधान पूछा। महर्षि वशिष्ठ ने राजा को बताया, हे राजन, आपके पितरों को तभी मोक्ष प्राप्त होगा जब आप श्रावण मास की अमावस्या के दिन, जिसे हरियाली अमावस्या भी कहते हैं, विधि विधान से वृक्षारोपण करेंगे। इस दिन वृक्ष लगाना पितरों को अत्यंत प्रिय होता है और इससे उन्हें शांति मिलती है। साथ ही इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। गुरु की आज्ञा मानकर राजा इंद्रद्युम्न ने श्रावण मास की अमावस्या के दिन पूरे राज्य में विशाल वृक्षारोपण अभियान चलाया। उन्होंने स्वयं अपने हाथों से अनेक वृक्ष लगाए। राजा ने प्रजा को भी इस कार्य में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इस दिन राजा और प्रजा ने मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया और पितरों की शांति के लिए प्रार्थना की। कथा के अनुसार राजा के इस कार्य से उनके पितरों को मुक्ति मिली और उन्हें स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त हुआ। तभी से हरियाली अमावस्या के दिन वृक्षारोपण और पितरों की शांति के लिए तर्पण करने की परंपरा चली आ रही है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि प्रकृति का संरक्षण और अपने पूर्वजों का सम्मान करना कितना आवश्यक है। वृक्ष लगाना केवल पर्यावरण के लिए ही नहीं, बल्कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति और पितरों की शांति के लिए भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हरियाली अमावस्या का पर्व हमें प्रकृति से जुड़ने, उसका सम्मान करने और अपने पितरों को याद करने का अवसर देता है। आशा है आपको हरियाली अमावस्या 2025 से जुड़ी यह जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस शुभ दिन का लाभ उठा सकें। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट्स में पूछें और चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल आरपी धार्मिक गीत को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।